अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ बड़ा अहम प्रोग्राम। जनरल हमीद गुल, उसने जर्नैलों के मतलब क्या कहा, उसने अदलिया के मतलब क्या कहा, उसने जागीरदारों के मतलब क्या कहा। पहले इसमें ये मैं आपको सुनवाऊंगा, उस पर बात करूंगा। दूसरे में आपके मुल्क का एक फजल रहमान, जिसे लोग मौलाना फजल रहमान कहते हैं, वो कौम की बेटियों को किस तरह और क्या कहता है। क्या ये अखलाकी तौर पे दुरुस्त है? मगर गंदगी से गंदगी निकलेगी। आप उसके जब अल्फाज सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी। लेकिन पहले जनरल हमीद गुल और फिर फजल रहमान जी। नहीं है कि जब सियासतदानों का या ब्यूरोक्रेट्स का या जागीरदारों का एहतसाब किया जाए तो हमारे फौजियों को इस्तिस्ना दे दिया जाए। हरगिज नहीं, हरगिज। बल्कि मैं गुजारिश करूंगा अपनी फौजी इदारे से और जनरल राहील शरीफ से बिलखसूस कि आगाज उसका हमसे ही करें। और मैं ये कह चुका हूं कि सबसे पहले, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत इल्जामात हैं, मेरे से आगाज करें। और मैंने तो कसम खाई है इस मुल्क के लिए कि मैं इसके ऊपर जान दूंगा, और वो कसम साकत नहीं हुई मेरे रिटायर होने के बाद। तो आज अगर मेरी जान देने से बात बन सकती हो तो मुझे इससे बेहतर और कोई इनाम मिल नहीं सकता। इसलिए मैंने ये दरखास्त करता हूं आपसे कि मेरा एहतसाब शुरू करें और हमारे वो तमाम जो ब्लैक शीप या जो काली भेड़े हैं हमारी सफों के अंदर हैं। मैं ये नहीं कहता कि जर्नैल नहीं, जर्नैलों ने भी बहुत हाथ मारे हैं लंबे लंबे, उनको सबको बीच में लाएं। चाहे वो हमारी पार्टी का मेंबर, ये स्पेस का हमारी तंजीम का मेंबर ही क्यों ना हो, और कई ऐसे हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको भी बेशक पकड़े। हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं आएगा और हम अनकरीब एक रेजोल्यूशन भी भेजेंगे जिसके ऊपर कहेंगे कि हमें कोई इतराज नहीं अगर कोई हमारी तंजीम का मेंबर उसके ऊपर हाथ डाला जाता है और ये पूछा जाए जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था कि उमर तुम चादर कहां से तुम्हें इतनी मिली कि तुम्हारा कमीज बन जाती, तुम लंबे आदमी हो, बैतुल माल से तो एक चादर मिली थी। आप सबसे पूछें, हमीद गुल से पूछें, आप किसी और XYZ जर्नैल से पूछें, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा अलले तलल्ले, ये तुम्हारा जिंदगी गुजारने का अंदाज, ये जस्टिफाई कर दो कि कहां से आया। और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकता तो वाकई सरकार जब्त करे और उसको फांसी चढ़ाए या जो भी उसको सजा देना चाहते हैं चाहे करें आप उसके लिए। आपका खजाना भर जाएगा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि आपको किसी चीज को, इस हुकूमत को कुछ और लेने की जरूरत नहीं होगी। आपके लिए रास्ते बहुत। अच्छा, ये खजाना भर जाएगा। हमारे खजाने का तो स्यापा है कि वो भर कहाँ जाता है, वो तो खाली करने वाले आते हैं। और ये आपके इल्म में है कि खजाना खाली क्यों हुआ हमारा। एहतसाब नहीं होता, किसी से पूछ नहीं सकते। जागीरदार से पूछ ले वो कहता है नहीं, आप सियासतदान से पूछ ले वो कहता नहीं, आप अदलिया से पूछ ले वो कहते नहीं, जर्नैलों से पूछ ले गद्दार आप बन जाते हैं। और भी इस तरह के लोग जो पावरफुल हैं वहां पर, उनसे पूछना, वो कहते जनाब कानून के मुताबिक हम नहीं चल सकते, कानून हमारे मुताबिक चले, जैसे हम चले हम कानून हमारे पीछे चले। आपके इल्म में होगा कोयटा में एक पुलिस वाले को वो नीचे दे दिया था गाड़ी के एक वडेरे ने, सियासतदान ने, बाद में अदालत ने छोड़ दिया था। हराम खोर अदालत, हराम खोर वो सियासतदान। ये माशरा जो हमारा है उसमें जागीरदार हराम खोर, उसमें सियासतदान हराम खोर, जज हराम खोर, जनरल हराम खोर। ये हराम खोरी की वजह से ज्यादा जो हमारा खजाना है ना वो खाली हुआ। खजाना जो कुछ पैसे इकट्ठे करने, वो जो बैरूनी मुल्क लोग हैं उनसे कहते भेजो हमारे मुल्क में पैसे आए, बाहर जो लेके जाने होते हैं वो इन लोगों ने लेके जाने। अयान वो लड़की जो थी पता नहीं कितने डॉलर जरदारी के लेके गई, वो हराम खोर वहां डॉलर लेके जाती थी, जिसने पकड़ा उसको हराम खोरों ने मरवा दिया। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो उनको मरवा देते हैं। ये हमीद गुल के कई लोग खिलाफ थे इसी वजह से कि कहते थे जनाब ये फलां है फलां फलां, मगर जो बात कर रहा है उसमें वजन है। ये मैं सही जो आपको बात बताना है।
बाजवा साहब के इनका एहतसाब क्यों नहीं हुआ जी? क्यों, क्या वजह है जी? चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं हो रहा है इनका एहतसाब? इनसे क्यों नहीं आप पूछते ये दौलत कहां से आएगी? अगर ये साबित ना कर सके तो ये जो अरबों रुपये है ये खजाने में जमा करवाए जाए। जरदारी से आप पूछते हैं दौलत कहां से आई, वो नहीं बता सकता। नवाज शरीफ रसीदें नहीं दे सकता, कहां से आई? आपने कुछ किया? आपने कहा कि रायमंड बेच के तो ये खजाने में जमा कराएं, इसको पता ही नहीं इसके पास दौलत कहां से आई। चलो इंग्लैंड आए, इंग्लैंड तो इमरान खान भी दौड़ा गया, जनाब ये फ्लैट हम ले लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करेगी? कुछ नहीं हम कर सकते। जिसको आप बेचते हैं वो भी उनके बंदे होते हैं, वो उधर ही आके खरीद लेते हैं उनको। तो ये हालात पाकिस्तान में जो बने हुए हैं ये एहतसाब ना होने की वजह से, खजाना जो खाली है वहां पे दुरुस्त बात करो तो मरवा देंगे आपको, जिस तरह अरशद शरीफ के साथ हुआ। खजाना नहीं बनने देंगे। पूरी दुनिया हमारी मदद करती रहे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप यूरोप से भी मदद लें, आप अमेरिका से लें, इथोपिया से भी ले लें मदद, जिनकी हालत मदद वाली नहीं है, और अपने खजाने में डाल के देख ले। जब तक ये हरामखोर आपके खजाने में बैठे हुए हैं वहां पैसा कोई नहीं बचेगा। यही बताया जाएगा पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत जो तंगी है वो बढ़ती जा रही है। फिर आपको डराया जाएगा पाकिस्तान किसी वक्त भी टूट सकता है, पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे, पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएंगे। ये चीजें कौन डराता है? यही लोग हैं, यही जो आपके खजाने पे बैठे हुए हैं। खजाने पे आपने वो सागदार को बिठा दे या किसी और को बिठा दे, जो ईमानदार नहीं उसको तो कोई खजाने के पास नहीं आने देता। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी एक दुकान हो, शॉप किसी चीज की भी हो, बिजनेस हो, शॉप हो, चलो नॉर्मल लगा ले, आपको पता हो कि ये बंदा जो है ये 2 नंबर है, ये चोरी करता है, ये कुछ करता है, आप उसे जब आएगा तो अपने वो पैसे पफूजे जो भी कोई आपका गला मल्ला छल्ला होगा वो संभाल लेंगे आप। वो आपको कोशिश होगी कि इससे बचे रहे, उसके सामने भी नहीं खोलेंगे, जेब से भी नहीं निकालेंगे, जेब भी ना काट के ले जाए। उधार मांगने वाला आ जाए, आप उसके सामने पैसे नहीं निकालते हों भी, तो आप गौर करें कि हमारे खजाने पे वो बंदा बैठा हुआ जिसका रिकॉर्ड ही ठीक नहीं, उसको आपने खजाने की चाबी दे दी है, और उसके बाद वो शोर डाल रहा है 12 दफा कि हम दिवालिया नहीं हो रहे, हम ये नहीं हो रहे। और फिर एक चोर हो तो संभाल सके बंदा संभाल सके, हर तरफ आपके चोर ही चोर है। तो एहतसाब जो करना है, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए उन्हें चाहिए कि सबसे पहले आपने जो गए हैं उनका एहतसाब शुरू करें। और मेरा ख्याल वो पूछ सकते हैं कि सर, अब सर कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब सर तो आप हैं, वो तो नहीं है। तो उनसे पूछे जनाब वो अपने इदारे को जो आपका फौज में आप कहते हैं चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जो सुप्रीम कोर्ट इसको छोड़ दो, दफा करो इसको थोड़ी देर के लिए। ये जो अपना आपका कुछ सिस्टम जो अंदर बताते हैं कि फौज का, उनको कोई जनाब इनसे पूछे, फौजी अदालतें भी तो आपकी हैं ना, वो कार्रवाई जरा फिर ओपन सुनाए लोगों को, ताकि फौज पब्लिक की है ना, तो पब्लिक सुने कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं उनके पास दौलत कहाँ से आई, पब्लिक को भी तो पता चले। क्योंकि जाहिर है अगर उन्होंने हलाल की कमाई हुई तो हमारी पब्लिक जो है उन्हें सर पे बिठा लेगी कि जनाब इन्होंने अरबों रुपये हलाल के बनाए हुए, तो अगर हराम की बनाई हुई तो फिर पाँव में जगह उनकी। तो पब्लिक को सामने लाए ना, हर चीज पब्लिक के सामने लानी चाहिए। ये कभी भी नहीं करने देंगे। अगर एक बंदा करेगा, मैं फिर भी उसकी हौसला अफजाई करता। मुझे बेशुमार लोगों ने यहाँ कहा कि ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे हम प्रोग्राम करना है, मैंने कहा ना आए, जब तक इन्हें टाइम दे, वक़्त दे, इज्जत दे, हमें कोई हक हासिल नहीं। हमारी फौज है, हमारे जवान है। एक बंदा गलत था, वो चला गया, उसका तो सजा मैंने सुबह की प्रोग्राम में बता दिया। लेकिन जो नए आए हैं इन्हें चाहिए कि अपने से शुरू करें, अपने अदल के सिस्टम को अगर ये ठीक करवा जाए, इनके बगैर अदल का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। जिस कहते सियासत में हिस्सा नहीं लेते, चलो अदालतों में हिस्सा लेके उनको कोई यार अदल कर दो, बस छोड़ दो सियासतदानों को। अपनी चीफ जस्टिस है वो एक शरीफ आदमी बैठा दो लाके, जो सही जस्टिस है, ये नहीं 2 नंबर नहीं। उसको सब अदालतों में अपने फौजी जवान लगा दो, उनको यार मुझे अदल करा के दिखाओ, अदल साफ करो।
आपका मुल्क ठीक हो जाएगा, आपके सियासतदान ठीक हो जाएंगे। फौज को उठा दो यार, अदालतों में। हमने नहीं कोई जंग लड़नी है, अभी किसी के साथ नहीं लड़नी। हमने अपने मुल्क के हालात ठीक करने। हमारे पास एटम बम है ना, जब कोई हमला करेगा फेंक देंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोई वो कहते हैं जिस तरह के कोई छुल्लियां पटाखे चलाने के लिए हमला है। इंडिया को बता दो कि जनाब हम जरा अपने हालात ठीक कर रहे हैं, ये हमने फिट कर दिया है, आपने कोई आपकी गोली भी आ गई तो इधर से यही चला जाना, देखी जाएगी। फिर हम भी ठीक अपने मुल्क के हालात ठीक कर लेंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये है ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप आपके पास एटमी ताकत है, इंडिया हमला नहीं करता, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो सिर्फ उस सूरत में हमला करता है जब हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं होते। अगर हमारे अंदरूनी हालात ठीक हो जाए, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं कि हमारी तरफ आग उठा के देखे। हम आपस में नहीं इतफाक, जो गद्दार मिले उसको लटका दो। हम सिविल को छोड़ दो, सिविल अदालतों से आपको कुछ नहीं मिलना, ये फौजी अदालतों में सब कुछ है। उन्हें कहो कि अगर कोई फौजी बंदा सबसे पहले उसे लटकाओ जो अगर चोर है, उसके बाद ये लाइन सीधी होगी। अब मैं वो फजल रहमान क्या सुनाता हूँ आपको, जो ब्रेक लेते जी ना जी। ब्रेक के बाद वाला हाजिर, ये सुनते हैं ये फजल रहमान क्या कह रहा है, ये सुने जरा। जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ज़िना करेगा तब भी हम छोड़ देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। इस कूड़े के ढेर की जुबान ना दी, ये गंदगी का ढेर आप देखिए कि इसके अल्फाज देखिए और इसकी जहनीत देखिए गंदी। ये क्या कह रहा है, कौम की माओ बेटियों के मतलब क्या बता रहा है। इसने इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान में, और मैं इसलिए आज इसके मतलब प्रोग्राम कर रहा हूँ कि बहुत तकलीफ दे बात है। जब आप अपनी कौम की बेटियों को इज्जत नहीं देंगे तो कोई भी किसी की इज्जत नहीं करता। किसी के ऊपर ऐसे बहतान लगाने, इल्ज़ाम लगाने, अपनी सियासत चमकाने के लिए ये शख्स इस कदर गिर चुका है, अंदर इसके गंदगी भरी हुई है और वो गंदगी बाहर निकलती रहती है वक्त वक्त। और ये जो ज़बान इसकी है बिल्कुल आपको मैं बता दूँ पलीत ज़बान है। आप गौर करें कि अगर मैं अब क्या कहूँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है इसकी बातों पे, मगर फिर भी हमें अखलाकी जो भी बातें उसका ख्याल रखना पड़ता है। इस बंदे ने हर जगह पे सियासत की, यहाँ तक कि इसकी ऑडियो लीक हुई कि जो चीज़ ठीक हो रही हो आपने उसको गलत कहना है। ये मुनाफिक इंसान, इसका वालिद मुनाफिक, ना उसकी कोई पाकिस्तान के लिए खिदमात ना इसकी कोई खिदमात। ये इससे बंदा पूछे कि यार तुम बताओ तुम्हारी जो आमदन है वो कहाँ से है, कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास पैसे, इसको पता ही नहीं होगा, इसको इल्म ही नहीं होगा इस चीज़ का। ये बकाऊ माल ये असल में गद्दार है। जनरल बाजा तो है ही है ना, वो तो रजिस्टर्ड हो चुका है ना गद्दार, मगर लोग इसको अभी तक समझ नहीं सके पाकिस्तान की हवा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के नाम पे इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया हुआ है, और अगर आप इनकी असली हालत देखनी चाहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम देखने चाहते हैं, इनकी प्राइवेट ज़िंदगी देखें, तो आपको पता चल जाए कि ये कितने बदकार लोग हैं, कितने मुनाफिक लोग हैं, झूठे फरेबी, और कौन सी बीमारी में नहीं पाई जाती। ये भी गद्दी नशीन है। जब ये मरेगा तो इसका बेटा आ जाएगा, फिर उसकी रोटी पानी चलता रहेगा, नस्ल दर नस्ल इसी तरह ये खाते हैं। इनके ज़राए कहाँ से इनकम आती है, इनको अगर आप पूछ ले तो वो आपको कुफर का फतवा लगा दे, वो वाजिबुल कत्ल भी कह देंगे जी आप। उलमाए दीन का मतलब ये होता है कि जो दीन फैलाएं, जो लोगों को बताएं कि जनाब नेकी क्या है। इस्लाम में ऐसे बड़े शुमार उलमा हैं जिनकी हम सब इज़्ज़त करते हैं और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते हैं। आज जो इस तरह के उलमा हैं, इन्होंने पाकिस्तानी की कौम का क्या हाल कर दिया। अपनी एक जो मदरसे खोले हुए हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सर पे ये बोल रहा है कि मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर कभी
मेरे लिए गिरफ्तारी का मसला बन जाएगा। और फिर जब इंसान को ये चीज़ें पता तकब्बर आ जाता है और इंसान समझता है कि मेरे पास पावर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो खुदा ताला की लाठी भी जो है हरकत में आती है और कभी आएगी। और इस तरह के लोग फिर इबरत बन जाते हैं। इस्लाम तो बहुत ज़बरदस्त मज़हब है और इस्लाम में तो ये भी है कि आपकी ज़बान से भी किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो कि जो किसी की बेहतरी के लिए हो। जो तालीम ये दे रहा है, जो बातें ये बता रहा है, क्या हमारी ख़वातीन इसकी इज्जत करेंगी, इसका एहतराम करेंगी? नहीं करेंगे। तो इस तरह के लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। इनको असल में औकात से ज़्यादा मिल जाती है। जब औकात से ज़्यादा मिल जाता है तो फिर खुद भी नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। और मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह जब मैं सुनता हूँ कि बच्चियों के बारे में ऐसे अल्फाज, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात हो भी तो मेरा ख्याल पर्दापोशी करनी चाहिए। और ये नहीं कि इमरान खान के लिए वो यहाँ तक निकल जाती हैं और इसको ये शर्म नहीं है। ये खुद बदबख्त इतने साल का है कि इमरान खान भी 70 साल का है और जो बातें ये बताता है वो मानने वाली वैसे भी नहीं है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर क्या इसमें बोले। ये गंदगी के ढेर पे जितना मर्जी बोलते रहे, कौन सा ख़त्म होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।